नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला। दरअसल ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी मांगे पूरी न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। विकासनगर में चक्राता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर विकास खंडों के ग्राम प्रधानों की बैठक आहूत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए बीबी जीराम जी मानदेय बढ़ोतरी, मजदूरी में वृद्धि किए जाने की मांग को रखते हुए अपनी समस्याओं को रखा। साथ ही जल्द अपनी एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी मांगों को जिला प्रशासन के सामने रखने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने कहा कि बीबी जीराम जी योजना की तरह ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे तमाम खासकर पहाड़ी व दूरस्थ क्षेत्रों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, इसलिए इसे ऑफलाइन किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी को भी कम से कम 500 रुपये किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के यह लोग सही ढंग से जीवन यापन कर सके। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ग्राम प्रधानों को मिलने वाले मानदेय बढ़ोतरी करने सहित अन्य मांगों को भी रखा। बिल्कुल सही कहा आपने। बीजी राम जी योजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह योजना बनाई उन लोगों ने है जो बिल्कुल वहां पे दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार में है, अधिकारी, आला अधिकारी बैठे हैं। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे ना सोच करके, बल्कि सिर्फ एसी कमरे में बैठकर योजना बना दी है और गरीब लोगों के ऊपर और सामाजिक ग्राम पंचायत के ऊपर थोप दी गई है। और इस बहुत बुरी, हमें इसकी आशा थी कि क्या बोलते हैं, मनरेगा के बाद जो जीराम जी योजना आएगी उससे प्रधानों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी और विकास कार्य को दुगनी रफ्तार मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि देखिए जीराम जी, अभी आप उत्तराखंड को ही ले लो, इतना भौगोलिक परिस्थितियां खराब होने के बावजूद भी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एक तो हमें मजदूर नहीं मिल रहा है और आपने मजदूरी की न्यूनतम उत्तराखंड जैसे प्रदेश में 300 रुपये रखी है। भाई कहाँ तक का न्याय है? और रही बात आप मनरेगा से जीराम जी की, लेकिन उसमें आपने इतनी कठिनाई कर दी भाई। अरे भाई, सबसे बड़ा चोर प्रधान और मजदूर है क्या 300 रुपये वाला? कौन सी नीति आप बना रहे हैं, कौन सी नीति आप आम लोगों के ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर ठोक रहे हैं? तो मैं इसके सरकार के विरुद्ध एक अपने ग्राम पंचायत जहाँ आज हमारी बैठक हुई है, बिल्कुल हमने सटीक रूप से कहा है कि यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो आने वाला 2027 का चुनाव और साथ ही प्रधान संगठन पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे छोटा छोटा कार्य हो, प्रधान दिन रात मेहनत करके अपने ग्राम समाज की सेवा के लिए लगा रहता है, उसे तत्पर होना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद आप कहे प्रधान की सैलरी कितनी है? मात्र 3,500। अरे भाई, 3,500 रुपए आप विधायक सांसद के आपने वित्त अभी स्वीकृति देखी है कि उसमें इतनी वृद्धि हो गई है। उनकी सैलरी 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए और प्रधान की सैलरी मात्र 3,500 रुपए। क्या करेगा प्रधान? तो इसमें भ्रष्टाचार का बढ़ावा तो आप दुनिया भर के विभाग है, पीएम जैसा है, पीडब्ल्यूडी है, अन्य विभाग है, उनमें करोड़ों के घपले हो रहे हैं, उन्हें तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 300 रुपए का मजदूर आपने जियो टैग कर दिया, फिर काम से पहले जियो टैग, उसके बाद जियो टैग, उसके बाद जियो टैग। अरे भाई, कर रहे क्या चाह रही है सरकार? मुझे ये जवाब चाहिए शीर्ष प्रदेश और केंद्र सरकार से बैठे अधिकारियों से। इस सरकार से सबसे छोटे स्तर पे जो सरकार है, इसमें अगर अधिकारों की बात करें, जो पंचायत एक्ट के तहत अधिकार है, क्या वो भी उसमें भी कहीं कटौती है या वो उसी तरह? जैसा कि अभी सामने आया है कि जो राज्य वित्त, केंद्र वित्त किस्तें आती है उसमें कुछ % कट के वापस जाता है। और अभी सरकार एक और नया प्रावधान ला रही है कि जिन पंचायतों की आय नहीं होगी उनमें 20% और अधिक कटौती होगी। अरे भाई, ग्राम पंचायतों के लिए आपने सबसे पहले तो आय का स्रोत छोड़ा क्या है जो आप 20% काट लेंगे? एक तो आपने न्यूनतम धनराशि रखी है जिसमें ग्राम का विकास हो ही नहीं पा रहा है। मैं वर्तमान सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आपकी जो बातें बड़ी बड़ी है उसे धरातल पे आसानी से करिए, और जो ये योजना जी राम जी आपने लागू करी है उसको सटीक रूप से एक बार विश्लेषण करके उसमें संशोधन कीजिए, वरना था आपके लिए बहुत नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। और बिल्कुल, आप चाहे आम जनमानस मान लिया, आप चाहे प्रधानगण मान लिया, चाहे पूरे प्रदेश में मान लिया, इस समय बहुत परेशान हो चुके हैं और इस योजना से बिल्कुल खुश नहीं है। क्या सरकार को संदेश दें? देखिए, हड़ताल पे तो अभी हम बैठे हैं नहीं, अभी तो फिलहाल हम विज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। हम भी चाह रहे हैं कि भी हमारी मांगे जो हैं वो पूरी हो जाएं, जो एक तरीका जो प्रोसीजर है उस तरीके से जाके हम चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाएं। अगर उनका निस्तारण समय से नहीं होता है, क्योंकि हमें भी 8 महीने से सरकार द्वारा जो है आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, सरकार पता नहीं क्या चाह रही है, क्या मतलब सरकार को ये लग रहा है शायद प्रधान ही चोर है कि उनके काम नहीं हो पा रहे। उसके बाद अगर ये सरकार नहीं मानती हमारी मांगे नहीं मानती, तो हम इसमें फिर जो है हड़तालें, वो अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। क्योंकि सभी प्रधान जितने हमारे साथी हैं सभी के अंदर बहुत आक्रोश है। अभी हमने बैठक करी है, इस बैठक के बाद हम एक दोबारा मीटिंग करने जा रहे हैं सरकार के साथ। अगर उसका कोई निस्तारण समय से होता है तो ठीक है, अदरवाइज सभी जो प्रधान साथी है उनका आक्रोश जो है सरकार को देखना पड़ेगा। मुख्य मांगे आप लोगों की?
हमारी मुख्य मांग यही है कि जो वीबी जी राम जी में इन्होंने ऑनलाइन हाजिरी का जो किया है, एक तो हमारी मांग ये थी कि उसको जो ऑफलाइन किया जाए। दूसरा, हमारी दिहाड़ी जो थी 300 रुपए में कौन सा मजदूर मिलता है? आप बताइए, हर जगह 600 से 700 रुपए दिहाड़ी है, 300 रुपए में कौन मजदूर काम करने आएगा? मोस्टली जो पर्वतीय क्षेत्र की सारी पंचायतें हैं वो वीबी जी राम जी पे ही टिकी थी, मनरेगा पे ही टिकी थी, जिसमें जो है हमेशा से कार्य होता आया था। उसको इन्होंने इतना कठिन कर दिया उसमें काम करना कि वहां काम नहीं हो सकता है। दूसरा, मानदेय का मुद्दा था, मानदेय के ऊपर हमने बात करी थी, आज तक कोई मानदेय के ऊपर हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरीके जो सरकार हमारे जो विज्ञापन से उनको तो रद्दी के टोकरे में डालती जा रही है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहेगा तो आने वाले आगामी समय में जो हमारे विधानसभा के चुनाव हम उसका भी बहिष्कार करेंगे और पुरजोर होकर जो है हमारा पूरा प्रधान संगठन एक साथ होकर पूरा आंदोलन करेगा और सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। मनरेगा योजना क्या ठीक थी क्या? उसी तरह आप लोग चाहते हो? नहीं, मनरेगा में भी देखिए कुछ कमियां थी। अगर संशोधन करना था तो उन कमियों को सुधारने में संशोधन किया जाना चाहिए था। ये नहीं था कि आप उसको और कठिन कर दीजिए कि काम करने लायक ही ना प्रधान बचे और वो पंचायत में अपने लोगों की गालियां खाए। आप अपने आप बैठ के संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हो। यहाँ मनरेगा में काम करना मुश्किल हो रहा है वीबी जी राम जी में। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो हाजिरी का मुद्दा है, ये हमारा सबसे मेन मुद्दा है। इसको जो है ऑफलाइन किया जाना बहुत जरूरी है और जो हमारी दिहाड़ी है वो दिहाड़ी बढ़नी इसमें बहुत जरूरी है। कितने ब्लॉक के लोग आप? अभी हम लोग जो है 4 ब्लॉक यहाँ पे उपस्थित हैं। विकास नगर, कालसी, चक्राता, सहसपुर ब्लॉक इस समय यहाँ पर उपस्थित है। और ऐसा नहीं है जो ब्लॉक उपस्थित नहीं है वो भी जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी, जिस दिन हम एक आवाज में एक सुर में पुकारेंगे, सभी पूरा प्रधान संगठन हमारा एक साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद चौहान साहब। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है जो भी कहीं भी समस्या होती है उसको जो सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से बखूबी वायरल करते हैं। मेन उद्देश्य हमारा चौहान साहब ये है कि जो अभी बीजी राम जी योजना आई है इसमें बहुत कठिनाई आ रही है प्रधानों को कार्य करने के लिए। गांव में हमको प्रधान जब चुन लिया है उसमें हम गांव वालों को क्या सुविधा देंगे, क्योंकि हम काम धरातल पर नहीं कर रहे हैं और सभी पंचायतें इतनी सक्षम नहीं है कि जिसमें बजट ज्यादा हो। नंबर एक बात तो ये आ रही है कि बीजी राम जी में सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कोई भी एक योजना जो हमारी अगर हमको उस पर काम करना है पहले उसकी मैपिंग होगी, ठीक है, उसके बाद वो योजना मैपिंग होने के बाद फिर एस्टीमेट बनेगा, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन होगी, फिर जियो टैग होगा, उसके बाद काम करेंगे। तो ये योजना को काम करने में हमको 1 महीना बीत जाएगा। दूसरी बात उसमें इन्होंने रखा है कि जो उपस्थिति है उसको ऑनलाइन 2-2 बार होगी वो, और आई ब्लिंकिंग उपस्थिति है। इसलिए हम सभी प्रधानों का आक्रोश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जियो टैग कीजिए, आप मैपिंग कीजिए, आप सारी योजनाएं ऑनलाइन, हम भी उसमें सहयोग करते हैं, हमें कोई भ्रष्टाचारी थोड़ी करनी है, ऑनलाइन योजना कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पर उपस्थिति नहीं लग सकती, नेटवर्क की बहुत समस्या है, उपस्थिति ऑफलाइन कीजिए श्रमिकों की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी तरह ये उपस्थिति को ऑफलाइन नहीं करते तो हम जो है इस कार्य योजना का जो ये लागू हुई है बीजी राम जी, हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जैसे कि इसमें जब से बदलाव आया तब से देखा जा रहा है जो भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड में बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर पे जो है इस तरह की व्यवस्था सरकार ने करी, जबकि अन्य एजेंसियां भी काम करती है, वहां पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक जो व्यक्तिगत काम है, किसी के गौशाले बकरी बाड़े बनने हैं, उसके लिए भी बोल रहे हैं कि हाजिरी जो है उपस्थिति 2-2 बार लगेगी। व्यक्तिगत काम के लिए भी अगर 2-2 बार मजदूरों की उपस्थिति लगाने के लिए मजदूर को 2 बार जो है, कई बार आधे दिन काम करके चला जाता है, उस दिन मस्टोल 0 हो जाता है, कैसे करेंगे गांव वाले? क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से ये चाहते हैं, आप जियो टैग कीजिए, कार्य करने से पहले कार्य प्रगति पर है तो 2-2 बार 3-3 बार कीजिए, कार्य पूर्ण होने के बाद आप जियो टैग कीजिए, आप उसके ऑनलाइन मैपिंग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उपस्थिति ऑफलाइन चाहिए। और नहीं तो अगर ऑफलाइन नहीं करते आप नेटवर्क की सुविधा कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बीजी राम जी और मनरेगा का जो काम होता है वो कहीं नाले गदेरे में, खेतों के किनारे में होता है, वहां पे नेटवर्क नहीं है, फिर बोलते हैं उपस्थिति ऑनलाइन होनी चाहिए और 2 बार उपस्थिति होनी चाहिए, तो कैसे काम करेंगे हम? मांगे मानी नहीं गई तो आप आगे क्या कदम उठाओगे?
पहले तो अभी तो हमने ब्लॉक लेवल पे मस्टोल निकालने बंद कर दिए। उसके बाद अभी हम जाएंगे, सीडीओ साहब के पास जाना है और जिला अधिकारी के पास जाना है, फिर हम मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, मंत्री जी से भी हम मिल गए। अगर उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम जो ये विधानसभा के आने वाले चुनाव है इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जमीन पे जो है अभी तक उतर नहीं पा रही है, तो किस प्रकार की दिक्कतें इसमें आ रही है और क्या यहाँ से भारत सरकार से आप मांग कर रहे हैं? जी, हमारा सबसे पहले तो यही है कि जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारा मतलब जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति को देख के थोड़ा सरकार को भी इसमें फैसले लेने चाहिए थे, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति प्लेन में जो आप मतलब देहरादून हमारा पूरा प्रदेश है, उसमें तो ये स्थिति है ही, लेकिन जो हमारा मतलब पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेटवर्क इशू इतना है कि आप अगर सुबह की अटेंडेंस लग रही है तो शाम की नहीं लगेगी। दूसरी बात इसमें हमारा जो मजदूरी है, मजदूरी 300 में तो मजदूर मतलब हमारा 600 रुपए 700 रुपए से कम तो मजदूरी नहीं मिल रहा है हमें। सबसे बड़ा कारण है हमारे पलायन तो हमारा इसी वजह से हो रहा है कि जो हमारा पलायन हो रहा है वो मजदूरी हमें पूरी नहीं मिल रही है। सरकार हमें दे रही है 300 रुपए और जो प्राइवेट में जो कर रहे हैं वो 700 रुपए 800 रुपए ये मजदूरी चल रहा है। दूसरा हमारा जो ऑनलाइन वाला जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब जो हमारा पहले का मनरेगा में जो अटेंडेंस था वो ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि जिले में जो भी जिले से आती है, सांसद से आती है, जो भी कोई निधि आती है, जो भी वर्क होते हैं उसमें तो कोई अटेंडेंस वाला वो ही नहीं है। उसमें प्रधान जो हमारा हम ग्राम पंचायत के लिए विकास के लिए जो काम करते हैं उसी में ही ये सब चीजें क्यों लागू की जा रही हैं? क्या मानते हैं आप इसके पीछे जो अध्ययन हुआ है, जो जिन लोगों ने अध्ययन किया, जो अधिकारी जिन्होंने सर्वे किया, तो इस फाइनल में जब ये जी राम जी योजना लागू हुई तो उसमें कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टि को शायद पकड़ नहीं पाए? जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो जितना भी हम जानते हैं या मतलब हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति को पहले आकलन करना चाहिए था इसका, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिससे मतलब हम ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। क्या कहीं लगता है कहीं कि मतलब खाले ये मांग सरकार मान लेगी? हम मानने चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश हम मतलब एक अकेले जिले की बात नहीं कर रहे हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे, पूरा प्रदेश हम एक होके पूरा ये इसमें आंदोलन करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती। चुनाव बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं, तो सभी प्रधानगण चुनाव बहिष्कार करेंगे 2017? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, आने वाले बहिष्कार करेंगे।